करने का। अगर आप जिंदा करोगे तो ये सारी दिक्कतें आपकी, एक दिन में दुकान तैयार नहीं होती, कारखाना एक दिन में तैयार नहीं होता, पूरा जीवन लग जाता है। जब कहीं कारखाना चलता है, कहीं दुकान चलती है, और आप आए और आपने सीलिंग करी और आप चल दिए। सरकार किस लिए होती है? एमएलए किस लिए होता है? एमपी किस लिए होता है? इसलिए होता है कि जब जनता को जरूरत पड़े, उसे परेशानी आए, तो उसका साथ खड़ा हो। कहाँ है आपका एमपी? कहाँ है आपका एमएलए? कहाँ है आपके काउंसलर? बीजेपी और आप पार्टी, यही दोनों तो है, तीसरा कौन है? हम तो पिक्चर में ही नहीं है, हम तो विरोध करते हैं इनका, लेकिन इनके कानों पर जुर्मी रैंक थी। अगर दोनों सरकारें चाहें तो सीलिंग कैसे हो जाएगी? कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, ये खुद जाती, सरकार जाती है वहां और कहती है हाँ सीलिंग कर दो आप, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर सरकार आपका वकील बनकर वहां खड़ी होगी तो कोर्ट कोई आदेश नहीं करेगा। कोर्ट का अपना कोई आदेश नहीं होता, जो सरकार बोलती है वही कोर्ट का आदेश होता है। एसडीएम को दौड़ना पड़ा, सैकड़ों पुलिस वाले थे, रुके नहीं, दौड़ा दिया उनको। मुकदमा लगा, 13 साल चला, 3 साल की सजा हुई। अब जेल जाना है, बहुत सारे नेता जेल में बैठे, बहुत सारे बाबा जेल में बैठे। अगर जेल जाना होगा तो आपके लड़ाई लड़के जाएंगे ना, हम का क्यों जेल जाएंगे? तो सारे कांग्रेस पार्टी आपके साथ है और पूरे देश में कांग्रेस की हवा चलने वाली है। रात अगर आपने टीवी देखा हो, 3 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये कितने शोर मचाल है, ये झूठे बेईमान दिल्ली के नेता थे, उस समय कैबिनेट के मंत्री थे। उन्होंने क्या किया कि सारी दिल्ली की जो भी छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी उनको सील करने का काम शुरू कर दिया। पहले चरण में 464 फैक्ट्री सील कर दी। हमने कहा यार सरकार हमारी, मंत्री मैं खुद, चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित और मंत्री सारे, ये सीलिंग कैसे हो रही है? हमने सारे अफसरों को बुलाया उस समय और उनसे एक ही बात कही कि अब तो ये 464 फैक्ट्रियां सील हो गई, जिसमें हरिकिशन बल्ली सरदार जी थे, उनकी भी फैक्ट्री सील हुई थी, उसकी सील टूट गई थी। दिल्ली के सीलिंग शुरू हो गई थी और सीलिंग को रोकने के लिए हमारी सरकार ऑर्डिनेंस लाई। 2006 में नोटिफिकेशन हुआ और सड़कों का नाम रखा गया कि सड़कों की नोटिफिकेशन हुई और सारी दुकानें आपकी, सारी आपकी प्रॉपर्टी सील करने से बचाई। आज क्या दिक्कत है भाई? मनोज तिवारी ड्रामा कर रहा है, सील तोड़ रहा है, जाके हमें सील रुकवा रहा, तेरे बस की है तो सुनवा, सील को तोड़ रहा है, सील रुकवा तेरे बस की है तो। और मैं कहता हूं सेंटर की सरकार को ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और सारी दुकानें, सारे मकान, कोई सील नहीं होना चाहिए, नया कानून बना के। अगर कांग्रेस की सरकार कानून बना सकती है, ऑर्डिनेंस ला सकती है, तो मोदी सरकार को क्या दिक्कत है? मनोज तिवारी तू सांसद है इलाके का, सारे सांसद दिल्ली के सातों में साथ इकट्ठे हो जाओ मोदी के पास, कहो कि ऑर्डिनेंस पास करो, कोई मकान, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री सील नहीं होगी। ताकत रखो, हिम्मत रखो। दोस्तों सही बात तो ये नपुंसक है, इनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस में ताकत है सील को रोकने की, इनमें नहीं है। अगर ताकत है तो सील रोक के दिखाए, तो कितने घर बेरोजगार हो गए आज की तारीख में। ये किया बीजेपी की सरकार ने। नगर निगम में सरकार बैठी है, उसे पता ही नहीं है, काम नहीं है, किताबें भी लानी है, स्टेशनरी भी लानी, बच्चों ने रोटी का खर्चा है, कपड़े का खर्चा है, कहां से करेंगे? बैनर कांग्रेस पार्टी, अजय माकन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी। जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया अजय माकन, श्री अजय माकन। अब मैं अनुरोध करूंगा, जो दिल्ली के अंदर अजय माकन जी ने मुकेश शर्मा जी को संयोजक बना रखा है गैर कानूनी सीलिंग के खिलाफ, वो आए और हमें संबोधित करें। संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, आज की ये हुंकार रैली कांग्रेस पार्टी के लिए जनता पार्टी ने छीनी है। ये हुंकार रैली उसके खिलाफ है, आपकी रोजी रोटी और आपके रोजगार के लिए हुंकार रैली। और मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करता, जिसने कहा कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी,
और मुझे कहा मुकेश जी आप मैदान में कूद जाइए। और मैं आपको कहना चाहता हूं आज दिल्ली के अंदर एक छठा चरण है। गांधीनगर से शुरू हुई लड़ाई आज से लगी हुई चिंगारी आज पूरी दिल्ली में आग का रूप ले सकी है। मैं आपको कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, आज मुद्दा इस बात का नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी या किसकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। आज सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि क्या ये दिल्ली के अंदर छोटी छोटी चल पाएगी नहीं चल पाएगी, या छोटे छोटे काम धंधे चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। आज सवाल इस बात का है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी की सरकार बराबर की जिम्मेदार है। और बराबर की जिम्मेदार नहीं है, इन दोनों पार्टियों ने आज दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली के लोगों के रोजगार छीन लिए। मोदी को रहना चाहिए, आपसे पूछ रहा हूं क्या केजरीवाल को रहना चाहिए? मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, भाइयों और बहनों, जो नोटंकी मंडली है, उस नोटंकी मंडली का जो चेयरमैन है मनोज तिवारी, उसकी पार्लियामेंट्री सीट पर खड़े हैं। हम मनोज तिवारी जी आपको कहना चाहते हैं, ये जो सील तोड़ने का नाटक आपने किया है, जो ड्रामा आपने किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये ड्रामा क्यों हुआ है। ये ड्रामा किस चीज का हिस्सा है? करोड़ बाग के अंदर कांग्रेस की रैली थी। करोड़ बाग के अंदर कांग्रेस ने जब रोजगार बचाओ व्यापार बचाओ रैली की अजय माकन जी की पार्लियामेंट्री सीट पर, उसमें हजारों लोग मौजूद थे। और उस रैली के अंदर श्री अजय माकन जी ने जब घोषणा करी कि अजय माकन को जेल जाना पड़ा तो अजय माकन जेल जाएगा, लेकिन हम दिल्ली के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इधर अजय माकन जी का सुबह स्टेटमेंट छपा अखबारों में कि अजय माकन जेल जा रहे हैं। मनोज तिवारी जी ने सोचा ऐसा ना हो, उत्तर पूर्वी दिल्ली में लोग घेर के मार दें और घुसने ना दें, उसने कहा नाटक कर दो। मैं कहना चाहता हूं तिवारी जी, निजी तौर पर मेरे आपसे संबंध हो सकते हैं, मैं अच्छे गायक के रूप में आपका प्रशंसक हूं, लेकिन अच्छे नेता के रूप में मैं कहना चाहता हूं मनोज तिवारी जी, अगर जरा सा भी अखलाक और जमीर आपके अंदर बचा है, या तो जाओ मोदी जी के पास, जैसे अजय माकन 2006-7 में दिल्ली को बचाने के लिए अध्यादेश लेकर आए थे, या तो कहो मोदी जी को मनोज तिवारी जी वो अध्यादेश लेकर आए, नहीं तो इस्तीफा देकर अजय माकन की शरण में आकर कांग्रेस का समर्थन करो। अगर तुम्हारे अंदर जमीन बची, आज दिल्ली में जाति हो रही है, अनारकी हो रही है। मेरी बहन रिंकू नाराज मत होना, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अरे क्या आज दिल्ली के अंदर एक भी कमरा बगैर रिश्वत दिए बनता है? नहीं बनता। अरे क्या एक भी लेंटर बगैर पैसे दिए बन रहा? नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं दिल्ली नगर निगम में किसका बहुमत है? बीजेपी का। अरे किसका है? तेज बोलो। कहां जा रहा है माल? आपसे पूछ रहा हूं। मोदी के पास। आज ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में हमारा रात का पैसा जा रहा है। जो ये रिश्वत नगर निगम के अफसर इकट्ठी करते हैं, वो पैसा उनकी जेब में जा रहा है। जो आरोप में 1 महीना 11 दिन पहले श्री अजय माकन ने जिम्मेदारी से लगाया था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की आड़ में गैर कानूनी सीलिंग को खौफ दिखाकर डराकर दिल्ली के लोगों से करोड़ों रुपए रिश्वत इकट्ठी की जा रही है। आज वही भाषा मनोज तिवारी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे तिवारी जी, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो एमसीडी को बंद कर दो, यही तो कांग्रेस कह रही है, कौन मना कर रहा है? जी को कि ये जो ये सभा जो हो रही है यहाँ पर रैली, हुंकार रैली, मुकेश शर्मा जी हमारी हुंकार रैली के आपने संयोजक बना रखे हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का संयोजक कैसे गोपाल है, उसका भी क्षेत्र उठना है सामने वाला, उसके इलाके में भी रैली हो रही है। ये दोनों को जवाब है, आम आदमी पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी ये जवाब है कि उसके क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की अजय माकन जी की लीडरशिप में इतनी विशाल जनसमूह आप यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से सीलिंग हो रही है, और आपको मालूम है ये अजय माकन जी वो शख्स बैठे हैं कि जिन्होंने दिल्ली के, जब हिंदुस्तान के शहरी विकास मंत्री थे, 72 बार दिल्ली के
मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करके 3 बार दिल्ली हिंदुस्तान का लोकसभा राज्यसभा में बिल पास करा करके और 1 बार हमारा अध्यादेश पास करा करके अजय माकन जी ने दिल्ली की जनता को राहत दिलाई थी। ये अजय माकन जी आज हमारे बीच पर आ गए। ये साथियों वही अजय माकन जी हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को राहत दिलाई थी। आज अजय माकन जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुका है और ये तय कर लिया है। और अजय माकन जी विश्वास करना चाहते हैं आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर है। किसी की मां ने दूध नहीं पिया कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई सीलिंग करेगा तो उसका जवाब पत्थर से देंगे, यहाँ की जनता पत्थर से जवाब देंगे। बताओ सही कह रहा हूं? हाथ उठा के बताओ। अरे मुकेश शर्मा की तरह बताओ ना मुझे भी जोर से जवाब तो मेरे दोगे। श्री अजय माकन, लेकिन नारा से लगना चाहिए जैसे मुकेश शर्मा जी धार रहे थे, श्री अजय माकन, श्री अजय माकन, श्री अजय माकन। साथियों हमारे बीच में भाई अरविंदर सिंह लवली जी आ रहे हैं। मीटिंग का महत्व और भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सीलिंग एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों की रोजी रोटी के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते थे। अजय माकन जी की और हम सब लोगों की बहुत बार चर्चा हुई। हमने कहा इसमें रुकते हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एक कंक्रीट सजेशन भी जो है वो दोनों सरकारों को देते हैं। और इसी कारण था कि जब अरविंद केजरीवाल ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अजय माकन जी की लीडरशिप में मैं और सुभाष चोपड़ा जी उनके साथ गए और हम उनको कंक्रीट स्टेप बता के गए। हमने कहा कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं लोगों की रोजी रोटी बचे। कांग्रेस को क्रेडिट मिले या ना मिले, लोगों की रोजी रोटी बचनी चाहिए, लोगों की रोजी रोटी की रखवाली होनी चाहिए। इसलिए हम उनको सुझाव देके आए और जब हम उनको सुझाव देके आए तो एक भी सुझाव ऐसा नहीं था जिसके लिए इन सरकारों को कानून बनाने की जरूरत पड़े। क्योंकि अजय जी जब अर्बन डेवलपमेंट मंत्री थे उस समय जमुना पार विशेष की सारी दिल्ली के लिए तो था ही, जमुना पार विशेष के लिए ऐसे लोगों की फैक्ट्रियों के लिए, ऐसे लोगों के कारोबार के लिए जो घरेलू उद्योग की स्थिति में आते फॉलो कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो जो जमुना पार में, जो गोंडा में, सिलमपुर में, मुर्शिदाबाद में, गोकलपुर में, गांधीनगर, अलग अलग इलाकों से होकर के जिसकी शुरुआत हम लोगों ने गांधीनगर से एक विशाल जनसभा अरविंदर सिंह लवली जी ने वहां पे करी थी, वहां से शुरू होकर के आज ये छठा चरण यहां पे पड़ा। साथियों आज जब हम लोग सीलिंग के खिलाफ इस न्याय युद्ध को लड़ रहे हैं तो मुझे 2006 की वो फरवरी याद आ जाती है जब 14 फरवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग को दिल्ली में शुरू करने के लिए ऑर्डर दिए थे। और 2006 फरवरी में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे वो अभी की तरह कोई नीचे के जज नहीं बल्कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सब्बरवाल के ऑर्डर्स थे। और मार्च 2006 को यह मॉनिटरिंग कमेटी स्थापित हो गई। आज मैं आपको उस समय 2006 और आज के बीच में क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानताएं हैं वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। समानता यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर उस वक्त के थे, मॉनिटरिंग कमेटी भूरेलाल की, झिंगन की, केजे राव की मार्च 2006 में स्थापित हो गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सभी रिहायशी इलाकों के अंदर सीलिंग कर दे। जैसे आज मनोज तिवारी यहां से भाजपा जो रूलिंग पार्टी है उसके सांसद हैं, वैसे ही आपके राम बाबू शर्मा कांग्रेस के जो विधायक थे इसके नजदीक के इलाके के जमुना पार के, वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। जैसे आज हरदीप पुरी भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री हैं, वैसे अजय माकन भारत सरकार में शहरी विकास मंत्री उस वक्त थे। ये समानताएं थी। जैसे आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ दिल्ली के मंत्री थे। ये समानताएं थी। लेकिन असमानता क्या है?
असमानता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते ही हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहीं पर जाकर के अपने नाम बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए कहीं पे जाकर के ताला और सील तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अरविंदर सिंह लवली को कहीं पे सील तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, राम बाबू शर्मा, आप लोगों को, इलाके के लोगों को लेकर के निर्माण भवन में मेरे ऑफिस में आते थे और हमने एक नहीं, हमने 5-5 बार पार्लियामेंट से कानून पास कराया, 72 बार हमने मास्टर प्लान को अमेंड किया, 72 बार मास्टर प्लान को अमेंड किया, नया मास्टर प्लान लेकर के आए, 3600 सड़कें हमने नोटिफाई करी। हमने कानून में कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में, झुग्गियों में, रिसेटलमेंट कॉलोनियों में रेहड़ी पट्टी वालों के लिए कहीं पर भी कोई भी एक हाथ नहीं लगा सकता। ये कानून भारत सरकार के पार्लियामेंट से हम लोगों ने इन लोगों के लिए के ऊपर पास किया। आज क्या हो रहा है? समानता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं विकास सिंह, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। समानता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष विकास सिंह हैं वो अभी भी कोर्ट में गए हैं। सन 2006 में भी वो कोर्ट में गए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि सन 2006 में भारत सरकार की तरफ से हमने उनको एंगेज किया था कि आप दिल्ली के अंदर सीलिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को समझाइए और उन्होंने वो काम किया। फर्क यह है कि अब केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने विकास सिंह को नहीं किया, बल्कि मनोज तिवारी ने अपने माफी मांगने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को बचाने के लिए विकास सिंह को किया। अगर यही केंद्र सरकार और राज्य सरकार बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में समझाने के लिए कर लेती तो आज दिल्ली के अंदर सीलिंग होने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती। यह आज हमारा कहना है। 2006 में हमारे सामने यह हुआ था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने होम मिनिस्टर की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई थी और उसके अंदर भारत सरकार का लॉ मिनिस्टर उसका हिस्सा थे, केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्री उसमें हिस्सा थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री उसमें हिस्सा थे और हम लोगों ने मिल करके दिल्ली को सीलिंग से बचाया था। इस मॉनिटरिंग कमेटी को किसी को हाथ नहीं लगने दिया था। यह असमानता है, यह फर्क है कांग्रेस और आज के शासन के अंदर, जिसको हमको समझ लेना चाहिए। तो कारण क्या है? कारण इस सरकार, दोनों सरकारों की नीति और नियत का है। ये सरकारें चाहती ही नहीं है और इसलिए नहीं चाहती, अब तो बड़ा साफ स्पष्ट हो रहा है। ये चाहते हैं कि जो बड़े बड़े मॉल्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां पर लोग जा नहीं रहे, यहां से बंद होगा तो बड़े बड़े मॉलों की चांदी हो जाएगी। और ये पूरी की पूरी मिली भगत है बड़े बड़े बिल्डरों से। आज मैं सीधा सीधा इन दोनों सरकारों के ऊपर ये चार्ज लगाना चाहता हूं, उसके अलावा कोई और कारण नहीं। आज साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर सीलिंग रोकने के लिए हम लोगों ने जो कानून बनाया, उस कानून का केवल पालन भर ये कर ले तो दिल्ली के अंदर कोई भी दुकान, कोई भी इंडस्ट्री सील नहीं हो सकती। हमारे पास इतने पक्के पुख्ता कानून और मास्टर प्लान हम लोग करके गए, लेकिन ये सरकारें नहीं करना चाहती। ये सरकारें केवल एक दूसरे के ऊपर मुरा कुश्ती लड़ करके, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके अपना समय निकालना चाहती। आज मैं आपके सामने केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और 4-5 महीने की बात है, कांग्रेस पार्टी हर हालत के अंदर केंद्र के अंदर आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और 30 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी दिल्ली को सीलिंग के लिए हमेशा हमेशा के लिए निजात दिला सकती है। हम लोगों ने पहले भी किया और आगे भी करके दिखाएंगे। देने की अगर नियत अगर दोनों सरकारों की हो तो हर हालत में सीलिंग से राहत दी जा सकती है। हमने बताया है कि मास्टर प्लान के अंदर और कानून में दोनों में ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कि सीलिंग होनी ही नहीं चाहिए। तो ये कॉर्पोरेशन किसकी है जिसके खिलाफ में मनोज तिवारी बोल रहे हैं कि आप यहाँ चाह रही नहीं की तो है। तो जब अपने खुद के दिल्ली के अध्यक्ष इनको रोक नहीं पा रहे, जिनके अपनी शासन के अंदर ये कॉर्पोरेशन चल रही है, तो कौन रोकेगा? तो हम लोगों भी जब जिस वक्त हम शासन में थे, सत्ता में थे, हम लोगों ने उस वक्त 5 बार केंद्र सरकार से कानून हमने पार्लियामेंट से पास किए, 72 अमेंडमेंट्स हमने मास्टर प्लान में किया, नया मास्टर प्लान हम लेकर के आए, 3600 सड़कें हमने नोटिफाई करी, 22 इंडस्ट्रियल एरिया हमने बनाए, तब जाकर के दिल्ली को राहत मिली। तो अब क्यों नहीं कर सकते हैं? अजय जी, 71 सफाई कर्मचारी इस टेंपरेरी में निलंबित किए गए हैं। पूरी
देखिए, जो पूरी दिल्ली के अंदर कूड़े का अंबार है, महामारी के ऊपर पूरी दिल्ली फैली हुई है, और साथ ही के साथ में दिल्ली से ही केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू करी थी। तो एक ऐसी विडंबना है कि जहां से स्वच्छ भारत अभियान की शुरू करी, वही महामारी के कागार के ऊपर वही जगह खड़ी हुई है। और दिल्ली के अंदर जब हमारे समय में जब भी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने में दिक्कत होती थी तो राज्य सरकार आगे बढ़ चढ़ करके पैसा देती थी और कभी भी दिक्कत नहीं होती। तो आज यह दिल्ली सरकार खुद मदद करने की जगह कहती है कि केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपए दे। अब केंद्र सरकार कहती है दिल्ली सरकार करे, तो दोनों के दोनों आपस लड़ाई के अंदर दिल्ली की जनता पिस रही है, सफाई कर्मचारी पिस रहे हैं, जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, जिनको एरियाज नहीं मिल रहे, जिनको अपनी तनख्वाह समय पर नहीं मिले। तो इससे ज्यादा बड़े दुख की बात क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार से और जो राष्ट्रपति उसके मुकाबले 2 गुना 3 गुना ज्यादा पैसा निगम को दिया जा रहा है। बिल्कुल गलत है। तो अगर 2 गुना 3 गुना दिया जा रहा है तो तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही हैं? 2 गुना 3 गुना दिया जा रहा है तो बताएं कि कितना पहले दिया जाता था, अब कितना दिया जा रहा है। ऐसे कहने से बात नहीं बनती ना। मगर ललकार रही हुई, हुंकार रही हुई, आगे क्या प्लान है? आगे और हम लोग इसी प्रकार से और हम लोग करेंगे। कि जो कांग्रेस है वो वोट करता है, क्या आप मानते हैं कि दिल्ली में अगर चुनाव होगा आपके लिए जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो सीट कटवा पार्टी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे दिल्ली से जब हम जीत करके जाएंगे तो राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? उनका कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है? और उसके अलावा हम लोगों का ये कहना है कि दिल्ली के अंदर हमेशा से कांग्रेस जीतती रही है जब तक कि आम आदमी पार्टी का जन्म नहीं हुआ। हम ही लोगों ने बीजेपी को और आरएसएस को दिल्ली में पीछे पछाड़ा। वही नेता अभी भी दिल्ली में हमारे पास में है, तो हम अभी भी उनको पछाड़ सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर जो है बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। और केवल दिल्ली में ही नहीं, गोवा के अंदर उन्होंने बीजेपी को जिताया, जहां पे 6% वोट लिया और 4% का सिर्फ हमारा और बीजेपी में डिफरेंस था। पंजाब में उन्होंने कोशिश करी, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी वो कर रहे हैं। तो वोट कटवा तो वो है। डूसू इलेक्शंस के अंदर किसने जो है हमारे डूसू के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को जीतने से रोका? इन्होंने ही रोका। इनको तो नोटा से भी कम वोट मिले आम आदमी पार्टी को, लेकिन हमारे कैंडिडेट 1000 15 वोट से हार गए। सब्सक्राइब करें